guys, welcome back to my channel. This is Azmat Abdi and you are watching AZ English classes. आज की क्लासेस जो होने वाली है वो ग्रामर पोर्शन से होने वाली है। मैं आपको बता दूं कि मेरी जो क्लास होती है वो ग्रामर की और स्पोकन की दोनों क्लासेस आगे पीछे होती है। मैं सोचती हूँ कि थोड़ा थोड़ा स्पोकन करते रहे, फिर थोड़ी थोड़ी ग्रामर को ही पढ़ते रहे, क्योंकि स्पोकन जो होता है ग्रामर से रिलेटेड जरूर होता है और जो ग्रामर है वो स्कूलिंग में काम आने वाला होता है। तो हमें स्पीकिंग भी करनी है बट हमें सब्जेक्ट से भी रिलेट रहना है, तो इसलिए मैं कभी ग्रामर की क्लास लेती हूँ और कभी स्पोकन की क्लास, ताकि हमारा दोनों का बैलेंस बना रहे। ग्रामर से निकाल के कुछ हम वर्ड्स स्पीकिंग में यूज कर सकें और स्पीकिंग करके हम अपना लेवल बढ़ा सकते हैं कन्वर्सेशन का। बट एटलीस्ट हमें एग्जाम देना ही है और हमें ग्रामर पोर्शन पढ़ना ही है, तो क्यों ना इसके कंफ्यूजन को भी बीच बीच में दूर करते रहें। मैं यही चाहती हूँ कि मेरा हर स्टूडेंट, मेरा हर भाई बहन जो भी मेरे चैनल पे मेरे वीडियोस को देखते हैं, उन्हें बहुत ही इजी वे में, बहुत आसानी से मैं अपनी बातों को रख सकूं और उन्हें क्लियर भी हो जाए। तो ज्यादा देर न करते हुए मैं आज की क्लास को शुरू करने वाली हूँ। बेसिक थिंग्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। बहुत सी चीजें हम लोग ग्रामर में पढ़ी हैं, बट मैं इस न्यू ईयर 2026 में एक बार फिर से बेसिक से शुरुआत करने वाली हूँ। बेसिक का मतलब इस बार मैं ए से जेड से शुरुआत नहीं करने वाली हूँ। बेसिक थिंग्स जो होती हैं, ABCD, ये सब सारी चीजें आप पढ़ चुके हैं, और बेसिक कन्वर्सेशन और बेसिक इंग्लिश ग्रामर की नॉलेज बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बेसिक ग्रामर जो है वो आपके हाई स्कूल के एग्जाम में भी काम आने वाला है। तो इस चीज से आप कुछ ना कुछ जरूर सीखेंगे, आई एम श्योर। तो ज्यादा देर न करते हुए आज की क्लास में शुरू करती हूँ। बेसिक थिंग्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। नाउन, बहुत ही सुना सुनाया सा वर्ड है, कोई नया बिल्कुल न्यू नहीं है। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। काफी पुराना सा ये डेफिनेशन है, काफी क्लास 1, 2 से सुनते चले आ रहे, ये मेरे माइंड में हमारे बस गई है। फिर भी ये जो कंफ्यूजन है ये बने रहते हैं। नाउन्स के बारे में जो काइंड ऑफ नाउन है, इनको चूज करना थोड़ा मुश्किल हमारे लिए होता है। नाउन की जो नई डेफिनेशन है, एनी नेम इज नाउन। पहले डेफिनेशन के हिसाब से नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन। नाउन किसी भी व्यक्ति, स्थान या वस्तु का नाम हो सकता है, या यूं कह लें, हाँ इसे और भी लगा देते हैं ऐसे, और या हम यूं कह लें कि हर नाम नाउन होता है। कोई भी नाम हो, राधा, सीमा, श्याम, गौतम, बॉय, गर्ल, कोई भी किसी भी स्थान का नाम, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, आगरा, या रेड फोर्ट है, या होली बुक है, रामायण है, गंगा है, ये सारे नेम जिनको हम नेम से बुलाते हैं वो सारे नाउन होते हैं। इट्स क्लियर। अब हम देख लेते हैं काइंड ऑफ नाउन। अगर हमें तो नाउन के काइंड जो है, अगर हम नाउन पढ़ रहे हैं तो हमें नाउन के काइंड को जरूर जानना चाहिए, क्योंकि जो क्वेश्चन होते हैं, ये तो डेफिनेशन हो गई, बट जो क्वेश्चन होते हैं तो उनमें अक्सर करके नाउन को चूज करने का ही होता है कि प्रॉपर नाउन कौन है, कलेक्टिव नाउन कौन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहाँ लगा हुआ है। तो ये जो होगा ये काइंड ऑफ नाउन से ही क्लियर होने वाला है। ओके, तो देखिए गाइस, नाउन के जो काइंड होते हैं वो 5 होते हैं। 5 आपने पहले पढ़े होंगे, जैसे प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अगर इन 5 के नाम आपको याद नहीं हो रहे, एक छोटा सा मैजिक ट्रिक है, आप उससे हमेशा के लिए याद कर सकते हैं। जैसे PCCMA, पकमा, इसको आप अपनी भाषा में पकमा कह सकते हैं। अगर आप पकमा को अपने माइंड में सेट कर लेंगे तो आपको काइंड ऑफ नाउन कभी भी कंफ्यूज नहीं करेगा। तो देख लेते हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड द लास्ट इज द एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अगर एक वर्ड्स में इसको देखा जाए, प्रॉपर नाउन किसी व्यक्ति विशेष का नाम, कॉमन नाउन किसी प्रजाति का नाम, जिसको एक नाम है, जैसे बॉय, तो बॉय का मतलब सारे बॉय, गर्ल सारे गर्ल, फादर सारे फादर, लॉयन सारे लॉयन। तो ये जो है ये आपका प्रॉपर नाउन हो गया, ये कॉमन नाउन। कलेक्टिव नाउन का नाम जब भी आता है तो कलेक्ट माने होता है इकट्ठा होना, समूह होना। ये कभी भी सिंगल नहीं हो सकता। हमेशा जैसे ही कलेक्टिव नाउन का नाम आएगा तो जरूर किसी न किसी चीज का ग्रुप है, एक समूह है। जैसे पुलिस, अब पुलिस व्यक्ति विशेष को नहीं कह सकते, पुलिस एक फोर्स होती है, एक पूरा महकमा होता है पुलिस। तो इस तरह के जो नाउन है वो होते हैं कलेक्टिव नाउन। मटेरियल नाउन आगे मैं पढ़ाऊंगी, मैं यहाँ से बता देती हूँ एक वर्ड में। मटेरियल नाउन जो होता है, मटेरियल का मतलब ये होता है कोई पदार्थ,
कोई, तो जैसे कोई भी चीज है तो वो किस पदार्थ की है। अगर आपने अंगूठी पहनी है तो अंगूठी किस चीज की है, आपने रिंग पहनी है, ठीक है, दैट इज अ नाउन, बट विच नाउन इज दिस इज मटेरियल नाउन, क्योंकि ये जो आपकी अंगूठी है तो गोल्ड की होगी या सिल्वर की होगी, तो आप कह सकते हैं कि मेरी अंगूठी गोल्ड की है, मेरी अंगूठी सिल्वर की है, तो आपका ये हो जाएगा मटेरियल नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होता है जो हमारे भाव होते हैं, जिनको हम छू नहीं सकते, जिनको हम देख नहीं सकते, सिर्फ फील कर सकते हैं। हैप्पीनेस, सैडनेस, चाइल्डहुड, ब्रदरहुड, तो ये सारी चीजें जो होती हैं ये आपकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आती हैं। तो ये तो एक एक लाइन की डेफिनेशन थी, बट इसको मैं आपको पूरी प्रॉपर क्लियर करके पढ़ाने वाली हूँ। क्लास लंबी होने वाली है, तो चले, लंबी ही क्लास है मगर चीज़ों को क्लियर होना ज़रूरी है। तो गाइस प्रॉपर नाउन से हम शुरू करेंगे। प्रॉपर नाउन जो होती है काइंड ऑफ नाउन में पहला जो काइंड होता है वो होता है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन जो होती है ये पर्टिकुलर किसी का नेम, पर्टिकुलर किसी शहर का नेम, पर्टिकुलर किसी ट्रेन का नेम, किसी पर्टिकुलर बुक का नेम, यानी इसका मतलब ये है व्यक्ति विशेष, किसी का नाम, किसी का प्रॉपर नाम, पर्टिकुलर। अच्छा बताएं, आप जहाँ रहते हैं उस प्लेस का पर्टिकुलर नाम क्या है, तो यानी कि उस जगह का बिल्कुल आप इंडिया में तो रहते हैं बट पर्टिकुलर नेम बताइए आप। हाँ, मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो ये दिल्ली जो है ये आपकी पर्टिकुलर प्रॉपर नाउन में रहता हूँ, तो ये तो है एक शहर है, सिटी है, तो ये आप कोई भी शहर हो सकता है। अगर आपने कह दिया मैं दिल्ली में रहता हूँ तो ये आपकी प्रॉपर नाउन हो गई, क्योंकि आपने विशेष नेम बता दिया। आप कौन सी बुक पढ़ रहे हैं, मैं रामायण पढ़ रहा हूँ, तो रामायण, तो मैं एक आई एम रीडिंग अ होली बुक, किसी ने कह दिया आई एम रीडिंग अ होली बुक, यानी मैं कोई पवित्र किताब पढ़ रहा हूँ। तो पवित्र किताब है, कुछ भी हो सकती है, कुरान हो सकती है, वो गीता हो सकता है, रामायण हो सकता है, बाइबल हो सकती है, बट अगर आपने कह दिया कि आई एम रीडिंग द रामायण, तो रामायण यार ये एक पर्टिकुलर नेम है। बातों को समझने का प्रयास करें, जब भी कंफ्यूजन बड़े होते हैं, किसी भी चीज का जान लेंगे जो नेम पर्टिकुलर हो जाता है तो उसी को हम नाम दे देते हैं प्रॉपर नाउन। तो जैसे देखें, जैसे मैंने ये टेक्स्ट के लिए पर्टिकुलर नेम, कोई पर्टिकुलर प्लेस, किसी का विशेष नाम, किसी का विशेष अपना नाम है, किसी शहर का विशेष नाम, किसी बुक का, मैंने पहले नहीं बताया, तो आए इसका एग्जाम्पल लिख लेते हैं। जैसे मैं कह दूं राम, जैसे मैं कह दूं सिमरन, जैसे मैं कह दूं दिल्ली, रामायण, या मैं कह दूं गंगा, तो सारे रेड फोर्ट। देखिए इसका प्रॉपर नाउन रेड फोर्ट है, इसको कॉमन नाउन आप हिस्टोरिकल बिल्डिंग ले सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि प्रॉपर नाउन आपको बिल्कुल भी क्लियर हो गया और अब ये आपको कभी भी परेशान नहीं करेगा, आई एम डैम श्योर। नेक्स्ट जो है ये है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन का मतलब होता है कि जो सबके लिए हो, जो सार्वजनिक हो। मैं इस शहर में रहता हूँ, सिटी, नॉट क्लियर, कॉमन है, सब शहर के लिए है। मैं सुबह होली बुक पढ़ता हूँ, सबके लिए है होली बुक। होली बुक का मतलब हो जाता है कि कोई भी पवित्र किताब, कुछ भी हो सकती है, तो ये आपकी कॉमन नाउन है। अगर आप रामायण कहते हैं, कुरान कहते हैं, बाइबल कहते हैं, तो आपका प्रॉपर नाउन हो जाता है। गर्ल, बॉय हो गया, बॉय कोई भी बॉय हो सकता है। गर्ल, वुमेन, टीचर, हीरो, हीरोइन भी हो सकता है, कुछ
भी हो सकता है। हीरोइन, हीरो है, कोई भी हीरो हो सकता है। आपने कह दिया अमिताभ बच्चन, प्रॉपर नाउन। हीरो कॉमन नाउन, अमिताभ बच्चन प्रॉपर नाउन। हीरोइन कॉमन नाउन, श्रीदेवी प्रॉपर नाउन। तो जब किसी व्यक्ति विशेष का नाम ना लिया जाए, या एक देखिए एक ट्रिक कॉमन नाउन की और है जो मैं आपको जरूर बताऊंगी। जिन नाउन्स का प्लूरल बन जाता है वो सारी की सारी कॉमन नाउन हो जाती हैं। इस चीज को आप देख लीजिएगा, क्योंकि आप जितनी भी कॉमन नाउन है उनका आप जैसे बॉय, बॉयज, गर्ल, गर्ल्स, हीरो, हीरोज, हीरोइन, हीरोइंस, स्कूल, स्कूल, सिटी, सिटीज, तो इन सब के आप प्लूरल बना सकते हैं। ये जो ट्रिक थी ये बड़ी अच्छी है कि आप प्रॉपर नाउन को से कॉमन नाउन को अलग करने के लिए बड़ी आसानी से समझ लें कि जब भी आप किसी वर्ड का, किसी भी नाउन का प्लूरल बना सकते हैं, अगर बन रहा है, बनता है, तो वो डेफिनेटली प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन हो नहीं सकता। क्योंकि राम का कभी भी प्लूरल नहीं बनेगा राम्स, अपस्ट्रॉफी लगेगा राम्स के लिए, किसी काम के लिए, जैसे राम का, तो अपस्ट्रॉफी लगेगा, लेकिन उसका प्लूरल नहीं बन सकता। तो ये जो है ये एक बड़ा अच्छा डिफरेंस है। इससे कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन ही और ज्यादा दिक्कत करता है। कलेक्टिव नाउन तो बिल्कुल इजी है, जब भी किसी का कलेक्शन हो जाता है, 2 से 4 ज्यादा हो जाते हैं, कोई ग्रुप हो जाता है, तब उसे कलेक्टिव नाउन। मेडल नाउन कोई भी पानी है, दूध है, सोना है, चांदी है, तो हम उसको मेडल नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन तो बिल्कुल ही इजी होता है, कोई भी भाव होता है, हंसना, रोना, गाना या महसूस करना हर चीज को, किसी भी चीज को। तो ये जो है कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन, ये जो है थोड़ा डिस्टर्ब करता है। तो आई एम श्योर कि ये आज के बाद आपको डिस्टर्ब करने वाला नहीं है। तो थर्ड है कलेक्टिव नाउन, जो समूह में होते हैं, जिनका एक समूह होता है, जिनका नाम लेते ही आपको एक पूरी टीम की याद आती है, एक पूरा ग्रुप का याद आ जाती है। जैसे पुलिस, आर्मी, कमेटी, कमेटी या ज्यूरी कह लें। पुलिस, पुलिस फोर्स हो जाती है, आर्मी, आर्मी की पूरी फोर्स होती है, कमेटी एक ग्रुप किसी भी विशेष रूप से बनाया जाता है, जूरी, आप जूरी का मतलब समझ जाते हैं कि जजों का एक समूह। तो इस तरह से कलेक्टिव नाउन को समझना बड़ा ही इजी होता है। और जो चौथा है काइंड ऑफ नाउन का, वो होता है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन से आप समझ सकते हैं, मटेरियल का मतलब ही होता है कोई पदार्थ। यहाँ न तो कोई नाम है, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, जब कुछ भी नहीं है, यहाँ बात हो रही है किसी भी पदार्थ की। पदार्थ का मतलब जैसे यहाँ देखिए मैंने क्लोज लिखे सामान, कोई भी सामग्री, सामग्री जिसको हम माप तौल के लिए हम गिन न सके, वो सारी जो चीजें आती हैं अनकाउंटेबल जो होती हैं, वो हो जाती हैं आपकी मटेरियल नाउन में। तो जैसे मटेरियल नाउन में होता है सामग्री होती है, इसको माप तौल होती है और इसको हम गिन नहीं सकते। जैसे राइस, वाटर, मिल्क, गोल्ड, सिल्वर, प्लास्टिक कह सकते हैं। चल, तो आप राइस, वाटर, मिल्क, गोल्ड, सिल्वर, प्लास्टिक भी कह सकते हैं। रबर कोई किसी चीज का सामान बना है, जैसे राइस है, वेट भी कह सकते हैं। कोई भी ग्रेन्स वगैरह आप जो तौलते हैं आप उनको मटेरियल नाउन में रख सकते हैं। पानी है, पानी की कोई गिनती नहीं है, तौल होती है। मिल्क है, गोल्ड है, सिल्वर, प्लास्टिक, व्हीट, रबर, ये सारी चीजें जो हो जाती हैं ये आपकी मटेरियल नाउन रहती है। मटेरियल नाउन को पहचानना बड़ा इजी होता है, कोई इसमें आपको ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होने वाला है। लास्ट जो होता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट का मतलब ही होता है भाव, किसी भी भाव को व्यक्त करा, जैसे कि भाववाचक कह सकते हैं, ना देखा जाए, न छुआ जाए, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। तो देखिए आप व्हीट है, रबर है, प्लास्टिक है, मिल्क है, आप गिन तो नहीं सकते बट छू सकते हैं, ठीक है, अपनी आंखों से देख सकते हैं। बट अब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है इसको हम देख भी नहीं सकते, इसको हम छू भी नहीं सकते। तो अब क्या होगा, इसको सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं। जैसे आप कह लें बचपना, आप कह सकते हैं ना कि मेरे बचपन में ये हुआ था, तो कैसा बचपन कहाँ है, छुई दिख सकते हैं, हम देख ही नहीं सकते, हम उसको छू नहीं सकते, तो क्या कर सकते हैं, फील, हाँ, यानी कि बचपन रहा होगा। तो
आता है आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन, ब्रदरहुड। ब्रदरहुड, ब्रदरहुड का मतलब होता है भाईचारा। हैप्पीनेस, हैप्पीनेस खुशी, सैडनेस दुख, सैडनेस माने दुख, चाइल्डहुड, ब्रदरहुड। ऑनेस्टी कह सकते हैं, ऑनेस्टी, आप एक ऑनेस्ट व्यक्ति को देख सकते हैं, छू सकते हैं, बट उसके जो भाव है ऑनेस्टी, आप उसको छू नहीं सकते। आप बचपन की बात कर सकते हैं, आप भाईचारे की बात कर सकते हैं, आप खुशी की बात कर सकते हैं, लेकिन आप खुशी को देख नहीं सकते, आप उदासी को, सैडनेस को देख नहीं सकते, सिर्फ आप महसूस करते हैं। आपके भाव, इसीलिए इसे भाववाचक कहा गया है ना, क्योंकि इसके सिर्फ भाव आते हैं। तो ये सारे जो थे कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, मेटेरियल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड बीच में कलेक्टिव नाउन, या तो ये जो सारे थे प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मेटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये 5 तरह के नाउन थे। ये सारे के सारे आपको इनसे अब क्वेश्चन जो आएगा ये आपके लिए और उन्हें चूज करना बड़ा ही आसान हो जाएगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये क्लास आपको, अगर आप अभी तक बने हुए हैं तो जरूर इस क्लास से आप मेरी आपको कोई ना कोई फायदा जरूर हो रहा है। तो अगर आपने अभी भी मेरे चैनल को ज्वाइन किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दिया करें। मेरी क्लास जो है प्रतिदिन 4 PM पे अपलोड हो जाती है और आप इस क्लास से फायदा ले सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग।